मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने जीएमएस रोड स्थित भागीरथीपुरम आवास पर वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जामुन का पेड़ लगाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति एक एक पौधा रोपण कर पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। पर्यावरण की सुरक्षा आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा, पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर हमें प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने और इकोसिस्टम पर बढ़ते दबाव को कम करने की दिशा में विशेष ध्यान देना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी आनंद स्वरूप और मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल द्वारा जाखनी क्षेत्र में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर पौधे रोपे गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन इसलिए अति महत्वपूर्ण है कि आज हम सभी को यह एहसास दिलाता है कि हमें स्वस्थ रहना है और हमें प्रकृति को हरा भरा रखना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी मानसून काल में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण किए जाने हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके अनुसार ही पौधारोपण एवं पूर्व वर्षों में रोपे गए पौधों को संरक्षित करने के लिए कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने वन विभाग को जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ऐसे स्थान को चिन्हित करने के निर्देश दिए जहां मानसून काल में पौधारोपण किया जाए। तो वहीं पुलिस लाइन पिथौरागढ़ एवं जनपद के समस्त थाना व चौकियों में पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में बृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें लगभग 500 पौधे लगाए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा लगाए गए पौधों की सुरक्षा व देखरेख की जिम्मेदारी भी पुलिस कर्मियों द्वारा स्वयं ली जाए, ताकि वृक्षारोपण सही मायने में सफल हो सके। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय में पौधारोपण किया गया, जहां सीएमओ और सीएमएस सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पिथौरागढ़ नगर पालिका परिषद इन दिनों नगर के चंडाक क्षेत्र में पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में काम कर रहा है। यहाँ बहुउद्देशीय वाटर पार्क के साथ ही ऐतिहासिक जसूली देवी धर्मशाला के संरक्षण की तैयारियां जोरों पर हैं, जिनके तैयार हो जाने के बाद न सिर्फ पिथौरागढ़ की खूबसूरती में चार चांद लगेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। शुक्रवार को पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल और स्थानीय विधायक चंद्रा प्रकाश पंत ने यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने इसे पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत की दूरदर्शी सोच का नतीजा बताते हुए कहा कि वाटर पार्क और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के बाद क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। यहाँ पर प्रकृति ने इसको सजा रखा है, संवार रखा है, और जिस प्रकार एक चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार ये सौर घाटी का विशेष जो स्थान है, ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का स्थान है। इसको डेवलपमेंट करने का जो काम कर रखा है, जो नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष हैं राजदा, उन्होंने बहुत बढ़िया इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रखा है, जिसे यहाँ पर पर्यटक आएगा, पर्यटक को जेब से कैसे पैसे निकाला जाए, अपने मोबाइल से कैसे पैसे खर्च कराए, उसके लिए योजना बना रहा है। और जो भी पर्यटक आता है खर्च करने के लिए आता है। जब योजना होगी हमारी तभी तो खर्च करना, इसलिए ये योजना इन्होंने बना रखी है। एक जो यहाँ पर आपका 250 साल पहले का जो धर्मशाला है, जो दारमा घाटी के रहने वाले थे, वो 250 साल पहले के, इससे 250 साल पहले के, तो इस समय के जो यहाँ पर जसली देवी थी, उस जसली देवी ने से धारचूला से लेकर टनकपुर तक और यहाँ से हल्द्वानी तक पैदल मार्गों में जगह जगह धर्मशाला बनाया। ये धर्मशाला का एक चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पैदल मार्ग था। यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ पर धारे नौले, उस समय के धारे नौले हुआ करते थे, धीरे धीरे सूखे और धीरे धीरे रिचार्ज हो रहे हैं। कि जो योजना है सरकार की, जो योजना है बरसात जल संग्रह, उसके द्वारा धीरे धीरे रिचार्ज करके पुनः जो आज से 250 साल पहले की योजना थी, इस क्षेत्र में लोग चहल पहल हुआ करती थी, वह चहल पहल आपके 2-3 महीने में इस क्षेत्र में दिखाई देगी।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व काबीना मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत की द्वितीय पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा अपनी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वन विभाग, स्थानीय पर्यावरण प्रेमी व जनप्रतिनिधियों ने स्वर्गीय प्रकाश पंत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बृहद स्तर पर पौधारोपण किया। इस अभियान में विधायक चंद्रा प्रकाश पंत, भाजपा नेता भूपेश पंत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में कोविड नियमों का पालन करते हुए स्वर्गीय प्रकाश पंत की स्मृति में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया और अपने प्रिय नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। विधायक चंद्रा प्रकाश पंत ने संकल्प प्रकाश की ओर से उन सभी स्वच्छता कर्मियों को जो कोविड संक्रमण के इस दौर में फ्रंट लाइन वर्कर का काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रैक सूट वितरित किए। पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र जो चीन और नेपाल से सटे हैं, उन इलाकों को जहां फोन और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अब वीसैट के जरिए डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत देश के अंतिम गांवों में पहली बार इंटरनेट ने दस्तक दी है। इससे यहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही भारत को भी आर्थिक रूप से फायदा होगा, क्योंकि अभी तक विदेशी सिम यूज करने से भारतीय करेंसी नेपाल चली जाती थी। धारचूला और मुंशियारी के अधिकांश इलाके दशकों तक एक अदद फ़ोन के लिए तरस रहे थे। हालात ये थे कि बॉर्डर के हजारों ग्रामीण शेष दुनिया से जुड़ने के लिए नेपाल की मोबाइल सेवा पर निर्भर थे, लेकिन अब ये सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। वीसैट से जुड़ने के बाद इन गाँव में वाईफाई कोड को लेकर एक साथ 10 लोग इंटरनेट की दुनिया से जुड़ सकेंगे। फिलहाल इस योजना के तहत दारमा घाटी के 13, ब्यास के 7, चौदास के 3 और मिलम घाटी के 12 गांवों में वीसैट लगाए जा रहे हैं। जिले की 2 तहसीलों के अलावा डीडीहाट और बेरीनाथ के 2-2, गंगोलीहाट के 3 और पिथौरागढ़ के 4 गांवों में भी वीसैट स्थापित होने हैं। बॉर्डर के गांव में वीसैट लगने से जहां लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, वहीं आपदा के दौरान सूचनाएं भी प्रशासन को जल्द मिल पाएंगी। वीसैट शुरू होने पर सीमांत के नागरिकों ने खुशी जाहिर की है। सरकार द्वारा हमारे सीमांत इलाके में दूरस्थ जो नेटवर्क से वंचित ग्राम पंचायतों में वीसैट की सुविधा दी जा रही है, जिसके तहत धारचूला तहसील में 11, धारचूला तहसील में 23 ग्राम पंचायत को वीसैट लगाया जा रहा है और मुंशियारी में 12 वीसैट लगाया जा रहा है। और ये वीसैट की सुविधा हो जाने पर हमारे दूरस्थ इलाके के लोगों को किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी और आपदा की कोई घटना होती है तो इसके माध्यम से तत्काल प्रशासन और अपने रिश्तेदारों को जानकारी दे सकते हैं। ये सेवा देने के लिए हम भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं।